नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से जो संबंधित समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की उपायों को लेकर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम जो साधनाएं या उपाय बताते हैं उनको करने में बड़े ही आसानी होती है, क्योंकि हम ऐसे उपायों को लेकर के आते हैं जिसमें आपको खर्च न लगे और आपका काम भी हो जाए। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत मित्र हैं जिनके पास बड़े बड़े साधनाओं को करने के लिए व्यवस्था नहीं रहता। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े साधनाओं को करेंगे तो उसमें बहुत सामग्रियां लगते हैं, तो इन सामग्रियों को खरीदने के लिए अपने पास व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम खर्च में हो जाए ऐसे उपायों को आप तक पहुंचाएं। मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चमत्कारिक साधनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें सिद्ध करने पर साधक बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बन सकता है। परी साधना भी चमत्कारिक साधनाओं में से एक है, जो आकर्षक व्यक्तित्व की चाह रखने वाले साधक की इच्छा को पूर्ण करती है। परी साधना में सफलता प्राप्त करने वाला साधक सौंदर्य, रूप, यौवन और आकर्षण आदि स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है। परियां भी स्वयं में एक दैवीय शक्ति ही होती है जो साधक की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। परी साधना पूर्ण होने पर ये प्रत्यक्ष रूप से अपने साधक को दर्शन देती है और उसके अनुरूप उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण भी करती है। परी साधना को सिद्ध करने वाला साधक रूप, सौंदर्य, कला में तो स्वतः ही पारंगत हो जाता है। इसके साथ ही परी उसकी सभी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। धर्म पुराणों के अनुसार परी साधना सरल और अतिशीघ्र फल देने वाली साधना है, किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो साधना चाहे कोई भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में साधक को बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परी साधना में भी साधक की साधना को भंग करने के बार बार प्रयास किए जाते हैं और अधिकांश साधक जरा सी भय की अनुभूति होते ही साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। मित्रों, ऐसे साधनाओं को करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रकार की साधना में बहुत खतरा होती है, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए हम जिन साधनाओं को लेकर के आते हैं उनमें कोई खतरा नहीं होता है। अगर आपके गुरु भी नहीं है तो भी आप इनको कर सकते हैं। और यदि आपको ज्यादा डर या भय लगता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच का भी यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे परी साधना को लेकर के आए हैं जो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाती है। इसमें आपको ना तो कोई मेहनत करना है और ना ही कोई सामग्री लगना है। आपका इसमें कुछ भी खर्च नहीं है, बस आपको इसमें इत्र और अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं चाहिए। इस उपाय को करने से यह परी जो है आपके सपनों में आकर के और आपकी हर इच्छा को पूरी करती है। जी हाँ मित्रों, यह परी जो है आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आती है, लेकिन सपनों में आकर के आपकी हर इच्छाओं को पूर्ति करती है। यह साधना जो है बहुत ही सरल है, इसे हर कोई कर सकते हैं। इस साधना को हमारे माताएं बहनें भी कर सकती हैं। तो इस साधना को करने के लिए इसका जो नियम है, जो विधि है, उसे आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही इसे करना है। क्योंकि यदि आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो यह साधना आपका सिद्ध नहीं होगा, यह उपाय काम नहीं करेगी और बाद में फिर आप कमेंट में लिखेंगे कि गुरुजी हमने यह उपाय किया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है और उनका पालन करते हुए इस उपाय को करना है। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी आग्रह है
कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाओं को या उपाय को लेकर के आते हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मित्रों, इस साधना को करने से पहले आप यह जान लें कि इस साधना को करने के लिए आपको क्या क्या परहेज करना है। मित्रों, आपको यदि इस साधना को करना है तो साधना आरंभ करने से एक दिन पहले ही आपको पूर्णतः शुद्ध रहना है, और जितने दिन तक का यह साधना है उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने खान पान पर विशेष कर ध्यान देना है कि आपको किसी भी प्रकार से मांस मछली का सेवन नहीं करना है, सिर्फ शुद्ध भोजन ही करना है, और नशा पत्ती तो बिल्कुल ही नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद आप जब तक यह साधना को करें तो ज्यादातर इधर उधर ना जाएं। यदि आपका ज्यादा जरूरी काम है तभी जाएं, और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी ना करें। मित्रों, इस साधना को करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार से आरंभ करना है, और जब इस साधना को आरंभ करना हो तो उस दिन आपको सिर्फ एक टाइम ही भोजन करना है, और रात्रि में आपको दूध पी कर के सोना है, भोजन नहीं करना है। यह सिर्फ आपको पहले दिन ही इतना करना है। दूसरे दिन से आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में सोने से पहले आप दूध का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही सोएं। तो आपको करना क्या है कि आप गुरुवार की शाम को सूर्य ढलने से पहले किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पीपल का पेड़ हो, और आपको उस पीपल के एक पत्ता तोड़ना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि पत्ते को तोड़ते समय आपको कोई ना देखे, इसलिए आपको ऐसी जगह पर इस पीपल के पेड़ को ढूंढना है जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता हो। तो पीपल के पत्ता को तोड़ने से पहले आपको वहां पर 3 अगरबत्ती जला करके और प्रार्थना करना है कि हे वासुदेव महाराज, हे पीपल में रहने वाली परी, हे देवी, मैं आपकी साधना के लिए इस पीपल के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ कर ले जा रहा हूँ, और इसी के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपा करके आप मेरा यह साधना सफल करें और मेरा जो समस्या है उसे दूर करने की दया करें। इतना कह करके आपको एक साफ सुथरा पत्ता तोड़ लेना है, वह कटा फटा ना हो, उसमें कोई दाग न लगा हो। तो ऐसे पत्ते को तोड़ करके और वहाँ से अपने घर आ जाना है। घर आते समय आपको किसी से बात नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो घर में ला करके और जहाँ आप सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, तो वहाँ पर रख देना है। फिर सोने से पहले आप नहा धो करके फ्रेश हो जाएं। उसके बाद जो इत्र है उस इत्र को अपने ऊपर लगा लेना है और अपने बिस्तर में भी थोड़ा छिड़क लेना है, मतलब अपने बिस्तर को भी सुगंधमय कर लेना है। मित्रों, यह इत्र जो है चमेली का इत्र होना चाहिए। आप जब इसे लेने जाएं, तो वहाँ बता दे कि मुझे चमेली का इत्र चाहिए, तो वह दे देगा। यह किसी भी पंसारी के दुकान में आराम से मिल जाता है। फिर जो पीपल का पत्ता ला करके रखे हैं, उस पीपल के पत्ते में आपको जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को सिंदूर से लिख करके और अपने तकिया के नीचे रख लेना है। रख करके और इस मंत्र को अपने बिस्तर पर बैठ करके और 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के लिए यदि आपके पास कोई माला है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। बिस्तर में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को पहले लिख लीजिए और याद कर लीजिए, उसके बाद ही इसे करें, ताकि मंत्र को पढ़ते समय आपका मंत्र डिस्टर्ब ना हो, गलत ना हो। तो मंत्र इस प्रकार है, श्रीम हरूम कह हाथ पसारू, स्वप्न परी मैं तोहे पुकारू, हाजिर हाजिर हाजिर।
मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। श्रीम ह्रूम कह हाथ पसारू, स्वप्न परी मैं तोहे पुकारू, हाजिर हाजिर हाजिर। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, उसके बाद आपको अपने बिस्तर में सो जाना है। याद रहे कि उस रूम में आपके अलावा और कोई भी ना हो। आपको अकेले ही उस रूम में सोना है। मित्रों, यह परी जो है आपके समक्ष प्रकट नहीं होती है, लेकिन आपके सपनों में आकर के यह आपकी इच्छा पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुम मेरा साधना कर रहे हो। तो आपको उसे बता देना है कि हे देवी, मैं धन के लिए परेशान हूँ, इसलिए आपका साधना कर रहा हूँ। कृपा करके आप मेरा यह जो समस्या है इसे दूर करें। मित्रों, यह आपकी साधना के ऊपर निर्भर करता है कि यह परी जो है 2 दिन में आपके सपनों में आने लगती है या 5 दिन में आती है। यह आपके श्रद्धा के अनुसार आती है और यह साधना जो है आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन के अंदर यह परी आपके सपनों में आना आरंभ कर देती है। जो भी समस्या आपका होगा, यह सपनों के माध्यम से ही दूर कर देती है। इसमें आपको कोई डर या भय वाली बात नहीं है और ना ही इसमें कोई खतरा है। यह परी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचती है। मित्रों, यह साधना जो है बहुत ही आसान है, इसे कोई भी कर सकते हैं। इस साधना को जब आप आरंभ करेंगे तो अपने मन में पूरा विश्वास रख करके आरंभ करना है कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, यह परी मेरे हर काम को पूर्ण करेंगी, मेरा यह साधना सफल होगा। इतना आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास में ही दुनिया टिकी है। तो सबसे पहले अपने आप में विश्वास करके और इस साधना को आरंभ करना है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपका यह साधना सफल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर के एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।